श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आपने गीता के 13वें अध्याय को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिए। पिछले अध्याय में आत्मा और शरीर के भेद को समझाया गया था, परंतु अब इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी प्रकृति की शक्ति और उसके 3 गुण सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं। ये गुण शरीर, मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं, जो कि हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं का आधार बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय को गुण त्रय विभाग योग के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 27 श्लोक हैं। तो चलिए अब हम 14वें अध्याय को शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में विस्तार से बताया। इस ज्ञान के माध्यम से वो ये समझाते हैं कि ये गुण आत्मा को भौतिक शरीर और संसार के बंधन में बांधे रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान दूंगा जिससे महान संत और ऋषि संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर चुके हैं। इस ज्ञान के सहारे वो मेरे स्वरूप को जान पाते हैं और प्रलय या सृष्टि के चक्र में नहीं आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न होती है और मैं स्वयं उस गर्भ में बीज डालता हूं। इसी कारण सभी प्राणी प्रकृति से जन्म लेते हैं। ये प्रकृति ही इन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से मिलकर निर्मित है और ये गुण ही अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। सत्व गुण को सबसे शुद्ध बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, ये प्रकाश और पुण्य से युक्त है। ये मनुष्य को सुख और ज्ञान का अनुभव कराता है, लेकिन ये भी बंधन का कारण बनता है, क्योंकि ये सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करता है। रजोगुण के बारे में वो समझाते हैं कि यह इच्छाओं और मोह से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य को कर्म के प्रति आसक्त करता है और उसे निरंतर क्रियाशील बनाए रखता है। इस गुण का प्रभाव मनुष्य को बेचैनी और लालसा से भर देता है और उसे स्थायी शांति से वंचित कर देता है। तमोगुण जो अज्ञानता का प्रतीक है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह गुण आलस्य, भ्रम और जड़ता को जन्म देता है। यह मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे अंधकार में रखता है। तमोगुण व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है और उसे अपने कर्तव्यों से विमुख कर देता है। श्री कृष्ण जी आगे समझाते हुए ये कहते हैं कि ये तीनों गुण कभी एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं और इन तीनों गुणों से उत्पन्न कर्मों के फल अलग अलग होते हैं। जब सत्व गुण प्रबल होता है तब मनुष्य का जीवन प्रकाशमय होता है। जब रजोगुण प्रभावी होता है तब मनुष्य के अंदर लालच और बेचैनी बढ़ती है, और जब तमोगुण हावी होता है तो व्यक्ति अज्ञानता और आलस्य में डूब जाता है। फिर वो बताते हैं कि सत्व गुण की प्रधानता वाले व्यक्ति मृत्यु के बाद उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुणी आत्मा सांसारिक कर्मों के बंधन में बंधी रहती है और फिर पृथ्वी पर दोबारा से जन्म लेती है। वहीं तमोगुणी आत्मा निम्न लोकों या पशु योनि में जन्म लेती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें यह समझना चाहिए कि सत्व गुण पुण्य कर्मों का फल देता है, रजोगुण कर्म का और तमोगुण अज्ञानता व दुख का। हे पार्थ, जो मनुष्य ये जान लेता है कि ये सभी कार्य इन तीनों गुणों से प्रेरित होते हैं और वो खुद को इनसे अलग कर लेता है, वो मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त अवश्य करता है। गुणों से परे हो जाने पर वो जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और दुख से मुक्त हो जाता है और अमरता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन भगवान कृष्ण जी की इन सभी बातों को सुनकर जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जो इन 3 गुणों से परे हो जाते हैं उनकी पहचान क्या है और वे इन गुणों से मुक्त कैसे होते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति प्रकाश, कर्म और मोह की उपस्थिति या अनुपस्थिति में समान भाव रखता है,
वो इन गुणों से परे होता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है। मिट्टी, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है और मित्र शत्रु में भेद नहीं करता है। वो सभी सांसारिक कर्मों का त्याग करके आत्मा में स्थित रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर उठने का सर्वोत्तम मार्ग भक्ति योग है, और जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करता है वह उन गुणों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। मैं ही उस परम ब्रह्म का आधार हूं जो अमरता, शाश्वत धर्म और असीम आनंद का स्रोत है। अर्जुन भगवान की इन बातों को सुनकर आत्मा की गहराइयों तक प्रभावित हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्मा को इन 3 गुणों से ऊपर उठना आवश्यक है। इसी के साथ ही 14वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने न केवल गुणों की प्रकृति और उनके प्रभाव को समझाया है, बल्कि ये भी बताया कि इसके ऊपर उठकर आत्मा परम शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप गीता के 15वें अध्याय को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।